माँ का दिल और ममता की कहानी। दोस्तों, यह कहानी एक माँ की है जो अपने बच्चे को अपने कलेजे के टुकड़े की तरह मानती है, भले ही उसका बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। जिसका इस कहानी में नाम रमेश है। दोस्तों, कहानी में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। रमेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दिया था, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब रमेश और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात रमेश के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम सी अकेली सी हो गई थी। कुछ दिनों के बाद रमेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया, जिसके बाद शहर में आकर रमेश की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करें, एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। मतलब कि वे अपने आगे माँ को गांव की एक तरह से गंवार ही समझते थे। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थीं। एक दिन की बात है, सुबह रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार कर कर रमेश का खाना पैक कर कर ऑफिस चली जाती है। फिर इसके बाद रमेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद रमेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। तो इसीलिए वो बाहर रखी एक कुर्सी पर ही बैठ गई। सो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन ना किया, बल्कि फ़ोन ना करके मैसेज किया। लेकिन रमेश अपने काम में काफ़ी बिजी था, सो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किया, लेकिन रमेश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह रमेश की माँ को बहुत चिंता होने लगी थी। लेकिन रमेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे तरह से समझा दूंगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गई। अब रमेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच गया और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांटने फटकारने लगा कि पहले तो घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती थी और अब उसके
कंपनी में भी आ गई। आखिर उनका यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेंगी। यह सुनकर रमेश की माँ ने खाने का टिफ़िन रमेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर रमेश को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद रमेश की माँ बोली, बेटा, भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आया है। रमेश की अब आंखें खुल चुकी थीं कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे बिना समझे डांटे जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर बहुत ही पछता रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया। और इस तरह रमेश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, क्या शिक्षा मिली, आइए देखते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने में अनजाने में माता पिता के बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं कि जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को खुशियों के लिए अपनी खुशियों तक का त्याग कर दिया, वो भला माँ बाप अपने बच्चों का बुरा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर दें। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।